नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आप लोगों को बाल विकास की क्लास लेकर के आ गए हैं। आज जो हमारी क्लास है, अब ये MPTET वर्ग 3 की जो प्राथमिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए स्पेशल करके बनाई गई है, लेकिन सभी जगह ये काम आएगी। तो आइए हम आप लोगों को आज रैपिड फायर क्वेश्चन लाए हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चन है केवल एक शब्द में उत्तर वाले हैं। तो आइए हम आप लोग इतना बेहतर क्वेश्चन छांट के लाए हैं कि आप लोग केवल प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है ना। और आप लोग सब जवाब देते चलिएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि दिवा स्वप्न और भाषा कूट की अवस्था है। बालक कब, एक जो बालक होता है कब वह दिवा स्वप्न देखने लगता है, वह अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। विकास कैसा परिवर्तन है? जो बालक के अंदर विकास होता है वह कैसा परिवर्तन है? क्या गुणात्मक है या मात्रात्मक है? विकास जो होता है गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। जो बालक विशेष रूप से होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता होती है? उनको वैसे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में, कैसे दूसरे जो सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ उनको भी शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की दृष्टि से सही क्रम है। जो बालक का विकास होता है वह विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? वह है आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। जब बच्चा क्या करता है कि जन्म लेता हुआ आत्मीकरण में, फिर वातावरण के साथ क्या करता है? समायोजन और अनुकूलन करना धीरे धीरे सीख लेता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? जो बालक में दो बालकों के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उन पर शिक्षा देने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होना चाहिए? तो उनमें बुद्धि के स्तर पर आधारित बालकों का कक्षा विभाजन। वैसे तो जो ये सामान्य क्लास होती है उस किसी को विभाजित करने की बात नहीं करती, लेकिन इस सवाल में क्या कह रहा है कि बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा का विभाजन करना। लेकिन ग्रुप बांट सकते हैं, एक क्लास में क्या कर सकते हैं हम? ग्रुप बांट सकते हैं। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? जब हम प्रशिक्षण करते हैं तो उसमें किसका संशोधन करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं कि सीखते हैं। हमारा जो है ऑप्शन अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो आप शिक्षक हैं, तो जो आप कक्षा 4 में पढ़ाएंगे तो इसमें एक बालक क्या है कि कक्षा 4 में ही वो चिंता में डूबा रहता है, कुंठित मन का हो गया है। तो आप क्या करेंगे? उसे स्वयं समझाएंगे, देंगे, उसे परामर्श देंगे। स्वयं परामर्श की भूमिका, परामर्शदाता की भूमिका की निर्वहन करेंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता क्या होती है? जो बालक के विकास से संबंधित होती है। जब बालक विकास होकर के बड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? परिपक्व कहते हैं। तो किससे संबंधित है? वह विकास से संबंधित है। खेलों की विशेषता है। जो खेल बालक खेलता है उसकी क्या विशेषता है? उसकी होनी चाहिए नवीन खेल के इच्छुक हो। क्या होना चाहिए? नवीन के नए खेलने के लिए इच्छुक होना चाहिए। स्वेच्छा अनुसार खेलें एवं विकासशील खेल, अपने इच्छा के अनुसार खेलें और विकासशील हो। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोड़ देता है। संरचनात्मक जो होता है वह बालक के सीखने की, जो बालक क्या रचना कर सकता है, अपने से सोच सकता है, ये कैसा है? जो बालक के सोचने का विकास करता है। तो कैसा है? बालक द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर किस पर देता है? नवीन ज्ञान की संरचना पर देता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। बाल विकास की उपयोगिता है। जो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या होनी चाहिए? उसकी क्या उपयोगिता है? उसका उपयोगिता है बाल निर्देशों में
बालकों के स्वभाव को समझने में और बालकों के शिक्षण में। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अब मैं जब तक आप लोगों की पेपर चलते रहेंगे, इसी तरह रैपिड फायर क्वेश्चन लाते रहेंगे। केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना। इतना टाइम अब हम लोगों की नहीं है कि हम विकल्प पढ़ते बैठे रहें। अब नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, वीडियो देखिए और वहीं से आप लोग अपना तैयारी कीजिए। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। जो बच्चे होते हैं वृद्धि और विकास, ये किसका कथन है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। इसे किसने कहा है? मैस्लो ने। कौन बताया है? मैस्लो वैज्ञानिक ने जो बैठे हैं वो बताएं हैं। यह है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये जो है पियाजे ने बताया। ये चार अवस्था, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? चार अवस्थाएं बताई है। पहली होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी होती है संवेदीगामक अवस्था, तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। तो ये जो पहली अवस्था होती है वो 2 से 4 वर्ष होती है, ये 7 वर्ष होती है। दूसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष होती है और ये 9 वर्ष होती है। 9 से 11, फिर ये 11 से 13 वर्ष की होती है। ठीक है ना। तो हमारी जो प्राक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। निचली कक्षाओं में प्रशिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो प्रशिक्षण करने के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनमें जो प्रशिक्षण होता है खेल विधि पर आधारित होता है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? कुत्ते पर अध्ययन किया और पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले सिद्धांत। डर और भय की जो है, डर और भय की जो सिद्धांत दिया है वो भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यह किसका कथन है? किसका यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? ये किसने कहा है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? ये है किसने कहा है? वार्फ महोदय ने कहा है। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। जो कक्षा में अध्यापक जो है वह अनुशासन, भविष्य में अनुशासन लाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? वह छात्रों को कुछ समस्याओं को, ये समस्याएं हल करने को दे। क्या करना चाहिए? वो छात्रों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए परियोजना पद्धति के निर्माण थे। ये परियोजना पद्धति के निर्माता थे। जो बालकों में अलग अलग भिन्नता होती है उसको अध्ययन करने के लिए, उसे शिक्षण के लिए उसको परियोजना पद्धति मुख्य रूप से किसने दी है? किलपैट्रिक ने। किसने दी है? किलपैट्रिक ने। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। अपसारी जो होता है वह सीमित क्षेत्र में होता है, लेकिन अभिसारी जो है ये इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसकी कोई उसे सीमा ही नहीं निर्धारित की जा सकती है। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ये किसके बुद्धि के लिए किया है। कार्ल सी गैगनी ने किस विधि का अध्ययन किया था? जो कार्ल सी गैगनी वैज्ञानिक थे वो किस विधि का अध्ययन किए थे? तो उन्होंने लंबात्मक विधि दी है। तो लंबात्मक विधि किसने दी है? कार्ल सी गैगनी ने।
किशोरावस्था में सामाजिकरण विकास पर जिसका प्रभाव पड़ता है वह कौन सी है? क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर कि जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह क्या है? वह है असुरक्षा। क्या है? असुरक्षा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। बच्चे का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक पर आधारित है। बच्चे का जो सामाजिकृत है वह किस पर आधारित है? तो वह है समाजमिति तकनीक पर। किस पर? समाजमिति तकनीक पर। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? वह लगभग 7 पाउंड का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कितना है? 6 से 8 पाउंड का। तो जन्म के समय एक बालक क्या होता है? 6 से 8 पाउंड का होता है। बालक का जो माँ के पेट में सबसे पहले बनता हुआ होता है सिर होता है। ठीक है ना। और आज का ये हमारा अब अंतिम सवाल रहेगा 25 नंबर। इसके आगे हम कल के वीडियो में पुनः लाएंगे। तो आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चों का ध्यान जनन अंगों की तरफ जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है? उन्होंने बताया है कि जो उनके ध्यान जो है जनन अंगों की ओर जाता है, तो यह अवस्था होती है किशोरा अवस्था। तो ये किस पर जाएगी? लैंगिक। ऑप्शन हमारे क्या दिया है? लैंगिक दिया है। तो ठीक है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारा सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को नहीं जाना है। इसी तरह हम आप लोगों को बहुत बेहतर क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।